वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज का जीरो रोल है, सवाल जिम का नहीं है। सवाल वॉकिंग का या योगा का भी है, हमारा ये कहना। लेकिन वो सवाल शायद उस तरह से आया होगा, फिर वो रील ऐसी चली गई, तो मैंने आपके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, वेट लॉस देखिए, अगर वेट लॉस के लिए करना चाह रहे हो तो कोई रोल है ही नहीं। वो तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई भी रोल होता नहीं है। मैं जाने से पहले सर कुछ चीजें जरूर पूछना चाहूंगा। सर, ये तो आपने न्यूट्रिशनल फूड बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अपने घर से जुड़ा रहा, जो चीज आपको अच्छा लग रहा है खाने के लिए पेट भर के वो जरूर खाए। लेकिन सर, ये जिम जाने वालों से आपको इतनी नफरत क्यों है? मुझे अभी तक नहीं समझ आया। आपने कहा कि जिम जाने वाले जवानी में ही मर जाते हैं। ये कोई थ्योरेटिकल थोड़ी है, मैंने तो नाम लेके बताया आपको, मरे हैं। These are the real examples. और वो ऐसा नहीं है कि कोई टुच्चा मुच्चा बंदा है, ये वो वाले लोग हैं जो इस विधा को, इस ज्ञान को पूरा जानने का, समझने का जज्बा रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये तो मैंने टॉप लोग बताए आपको। जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंदौर में एक बंदा, ऐसे नॉर्मल वाला बंदा, उसकी भी न्यूज आई, लेकिन वो न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, एक फॉर्मल माध्यम से नहीं आती, इनफॉर्मल जो कम्युनिटी वहां से आ रही। कितने लोग मर रहे होंगे, एक बात ये तो हो गई। एक बात, दूसरी बात, मेरे जो स्टेटमेंट है वो उन लोगों के लिए है वेट लॉस से हमारे जो भी स्टेटमेंट है वो वेट लॉस से संबंधित है। बट आई बिलीव सर, इनकी जो डेथ हुई होगी, दीज आर बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स ऑन ऑल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स में इन्वॉल्व होते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स की डेथ होती है, दे स्ट्रिक्टली टेक द स्टेरॉइड्स, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की जो फ्लो होता है सर, उसको बहुत अप डाउन कर देता है। ऑन दी अदर हैंड, कोई एक बंदा है जो जिम जा रहा है, जस्ट अ रैंडम गाय हु इज गोइंग टू द जिम, घर का खाना पीना सब कुछ खा रहा है, मेरे ख्याल से 50 से 60% बस एक एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ग्रिप अप हो जाए, उसको क्या भी हार्मफुल हो सकता है क्या? मैं इस सारी बातों के आपके सारे जवाब देता हूँ, है ना, बिकॉज ये बहुत ही प्यारा टॉपिक आपने रेज किया है अभी। सी, दो तरह की, अगर हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात करें या फिटनेस वालों की बात करें, दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक है जो प्रोफेशनल है, जिसको कोई मतलब चैंपियनशिप में कहीं जाना है, और नंबर 2 वो है जो अमेच्योर हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, जो कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। नाउ जो वरिंदर सिंह घूमन तो प्रोफेशनल है, क्या आप मुझे बताइए, आप भी प्रोफेशनल रहे हैं, आपने भी कुछ ना इस बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान आप डेफिनेटली रखते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इमेजिनेशन से बता दीजिए, क्या प्रोफेशनल बंदा स्टेरॉइड लेने का हिम्मत कर सकता है? कर सकता है क्या? मतलब इन हिम्मत कर सकता है, उसको लेना ही पड़ेगा। नहीं, लेना कैसे लेना पड़ेगा? तो वो डोप टेस्ट में आ जाता है, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। नहीं, बॉडी बिल्डिंग इज डोप फ्री। मतलब बॉडी बिल्डिंग एक होती है सर नेचुरल शोज, एक होते हैं एनहेंस्ड शोज। सो अगर आप नेचुरल शोज खेलने जा रहे हैं, वहां पे डोप टेस्टिंग होती है। अगर आप डोप में पकड़े गए, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ये जो मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड शोज होते हैं, यहाँ पे दे ऑल आर कमिंग विद द, उसमें कोई जजमेंट नहीं होती, जस्ट यू विल बी जजिंग ऑन द बेस ऑफ हाउ यू आर लुकिंग ऑन स्टेज। दिस इज हार्मफुल। मैं अगेन ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी उस जर्नी से गो थ्रू कर चुका हूँ। दिस इज कंप्लीटली अनसेफ एंड हार्मफुल फॉर एवरीबॉडी। ओके, अब क्वेश्चन नहीं आता कि आप करते क्यों, जब आपके लिए जान मिले। नहीं, बात वो नहीं है। अगर ये प्रोवन डेंजरस है, ये है डेंजरस, तो प्रोवन डेंजरस है, तो व्हाई दे एग्जिस्ट इन द मार्केट एट द फर्स्ट प्लेस? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इस दुनिया का, इस समय का, मतलब हाल फिलहाल का नंबर 1 सबसे बड़ी जो कंपटीशन है उसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग में जो बॉडी बिल्डिंग है, मिस्टर ओलंपिया। मिस्टर ओलंपिया, किसी एक मिस्टर ओलंपिया का नाम बताइए, एक का बता दीजिए। रायन टेरी। हाँ जी। और बताइए, जो बिगेस्ट, जिसके मोस्ट नंबर ऑफ मिस्टर ओलंपिया जिसने जीता। रूनी कोलमैन, ही इज वन ऑफ द, आपने नाम सुना होगा रूनी कोलमैन का? आपने सबसे ज्यादा? हाँ जी, मैंने सुना है। सुना है जी। कितना उसकी बाइसेप्स कितनी बड़ी थी? 24 26 की थी। उसने कितना वजन उठाया मैक्सिमम? उसने मैक्सिमम वजन उठाया है ऑन डेडलिफ्ट ही 300 समथिंग 1050 ऑन। नहीं, वो ही इज अनदर गाय, ही वाज अनदर गाय जो 1050 बता। रॉनी कॉलमैन। हाँ, रॉनी कॉलमैन ने, ही वाज द बिग, 8 बार मिस्टर ओलंपिया मिला है। हाँ, बट 1050 इज नॉट पॉसिबल। तो क्या था? आई थिंक आई रेड समथिंग, लेकिन 24 इंच की उसकी बाइसेप्स थी। हाँ, 24 इंच की थी। हाँ जी। और उसकी बाइसेप्स लार्जेस्ट बाइसेप है आज तक के जमाने की, जो मेजर्ड बाइसेप्स हैं उसकी लार्जेस्ट है। बट 1050 इज नॉट। ठीक है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, बट ही वाज मिस्टर ओलंपिया। ही वाज मिस्टर ओलंपिया मेनी टाइम्स एंड ही इज अ बॉडी बिल्डर। जी, ठीक है। किस लिए करते हैं ये? उसको मिस्टर ओलंपिया बनने की क्या जरूरत थी? कोई भी व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग या इस टाइप की हरकतें क्यों करता है? पैशनेट है जरूर। नहीं, कोई बात, पैशन इज वन पार्ट, बट अदरवाइज क्यों? पैशन तो बाद में बनता है, बट somebody why somebody should be doing it?
पैशन मसल क्यों, अच्छा चलो उसको हम एक छोटे उस पे कि मसल क्यों बनाने, मसल क्यों बनाने, मेरे को शौक है अपने मसल बनाने का। क्या हो? फॉर एग्जांपल, इफ somebody is a cricketer, he likes to play cricket on the body building, somebody loves to do the body building part, मुझे पसंद है अपनी बॉडी को आर्ट में कन्वर्ट करना। क्या जीवन चला जाए तो भी ठीक है? नहीं, that is completely then unharmful। आज रॉनी कॉलमैन स्टेट्स पे है, स्टेट्स, जिसके बाइसेप्स 24 इंच अभी आपने बताया, उसके 8 इंच भी नहीं होंगे आज की डेट में। कहाँ घुल गए, घुले कहाँ चले गए? आज वो बंदा एक 6 इंच की सीढ़ी भी नहीं, चल भी नहीं पाता, सीढ़ी चढ़ना तो छोड़ दो। ऐसा ही है कि नहीं है? और ये कहते हैं आपको मसल्स बनानी चाहिए जिससे बुढ़ापा बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा ही माना जाता है कि नहीं माना जाता है? हर बुढ़े को चलना चाहिए, थोड़ी सी जिसको क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकले। यस और नो? आज रॉनी कॉलमैन की जवानी भी गड़बड़ है। यस और नो? इस दुनिया का वॉकिंग मतलब आपको एक तो ये वाली बॉडी बिल्डिंग, दूसरा आपको दौड़ने के लिए मसल चाहिए ज़बरदस्त। मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो ओलंपिक्स का आज तक का सबसे उसने रिकॉर्ड बनाए और उसके रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटे, जो दौड़ता है, टांगों का यूज करते हैं। उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट कितनी उम्र है आज की डेट में? Not sure about it। रफली बताओ ना। 40 में पहुंचा नहीं, अभी तो जस्ट अर्ली 40s में। 40s में। और वो दुनिया का सब 10 सेकंड्स में उसने 100 मीटर जीता, हाँ। और आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं टूटा। और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक्स उसने जीते हैं। आज वो बंदा सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता है। ओनली 39 ईयर्स एज ऑन टुडे, 40 हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 40-41। सीढ़ियाँ इसलिए बनाई थी उसने, बॉडी इसलिए बनाई थी, और उनको देख देख के हमारे आपके जैसे करते चले जा रहे हैं। आज जहाँ मैं रुका हुआ हूँ यहाँ नोएडा में आने के, वहाँ पे एक टीवी चल रहा था, कुछ भारोत्तोलन। आई वॉज जस्ट वंडरिंग वाई दिस कैरेक्टर्स, बोला 100 किलो उठा दिया। अबे क्या करना है? तो सर वो उनका स्पोर्ट है, लेट देम। फॉर व्हाट? I agree, they are playing with their life. This is completely disclaimer. They are playing with their life कि मेरी डेथ कल को भी हो सकती है with this danger। मुझे एक बात बताइए जी, जीवन में आनंद का कोई प्लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 100% होना चाहिए कि 10% होना? बिल्कुल 100%। 100% होना मतलब जिसमें आपकी चीखें निकल रही हैं। ऐसा काम क्यों करना? बाजरा क्यों खाना? मतलब आप बोलो, बाजरा क्यों खाना जो खाया नहीं जा रहा है, चबाया नहीं जा रहा है? यार क्या हो क्या रहा है? आधे घंटे एक रोटी को लीजिए, मतलब बाबा जी भी ऐसे आ जाते हैं। एक रोटी लीजिए, नाखून के बराबर टुकड़े कीजिए, 35-32 बार एक टुकड़े को चबाइए, आंख बंद करके। आप मुझे बताइए जीवन में दाल का कोई महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, आई टोटली एग्री विद यू। आप मुझे ये बताइए नाखून के बराबर का अगर आपने गस्सा तोड़ लिया तो रोटी सब्जी में डूबेगा कि डूबेगा? नहीं डूबेगा। अब वो कहते हैं उसमें आप आंख बंद करके धनिये का आनंद लीजिए, उसमें हल्दी का आनंद लीजिए, आधे घंटे तक आप रोटी चबाओ। अरे यार मीटिंग है मेरी, तो खाना खाऊं कि ना खाऊं? मतलब क्यों जीवन को कठिन? आप किसी एक्सपर्ट के पास क्या इसलिए जाते हैं कि जीवन कठिन हो जाएगा या आनंददायक हो जाएगा? आनंददायक हो जाएगा। आज आईफोन का कौन सा आया है? 17 है। लाइन लगी हुई थी रात भर बीकेसी में, बॉम्बे में, रात भर लाइन। क्यों लगी हुई थी? इसलिए लगी हुई थी क्योंकि हर आने वाला मॉडल आपके जीवन को सुखद बनाता है कि नहीं बनाता है? आज मान लीजिए कोई एक कार है, उसका एक नया मॉडल आता है, एवरी ईयर ए न्यू मॉडल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, अपग्रेडेड। हेलो एमजी, ओपन द सनरूफ खुलती है कि नहीं खुलती है? वॉइस से चल। जीवन समय से आज एम्बेसडर दिख रही है मार्केट में? नहीं, अब गायब हो गई है। एक्सपर्ट के पास इसलिए जाते हो, जीवन का मतलब है जितना कंफर्टेबल, सुखी, आनंददायक हो सके। अब इनसे कोई पूछे क्या एविडेंस है 32 का? 33 बार क्यों ना चबाऊं? 30 बार क्यों ना चबाऊं? व्हाई 32 टाइम्स? अगर ये कहें कि रोटी को लिक्विड बना के खाओ, ये तो लिखा हुआ है कि ईट योर सॉलिड्स एंड ड्रिंक योर लिक्विड्स, बट व्हाई 32 टाइम्स? भाई हमने लोगों से कहा, मैंने दिखाया डेमोन्स्ट्रेट, आप एक नॉर्मल साइज का गस्सा खाओ ना यार, क्यों इतनी बंदिशें लगा? खाना खाने में बंदिशें, और आप कह रहे हो मैं तो एक्सपर्ट हूँ। भाई आप ये बोलो, और ये तो कोई चाहे ना, उसके लिए बाबा जी की जरूरत नहीं। ये तो लिखा हुआ है कि आपको चबा के खाना है जब तक वो लिक्विड ना बन जाए, और शरीर जब तक लिक्विड बनेगा नहीं तो धकेल भी नहीं सकते हो। दिस इज नॉट अनट्रू देन। ये चीज
एंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में और लेटली और हो जाओगे। तो सर ये कमिंग बैक टू जिम वाला पार्ट, ये तो हमने सर स्टेरॉइड्स की बात कर ली। नाउ देयर आर पीपल, नहीं मैं आप जो मेरी बात कर रहा हूं, हम अगेंस्ट क्यों हैं, ठीक मैं है, आपको हाँ, एक बात बताता हूँ, हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो रील है वो उस तरीके से बनी है। हाँ। हमारा ये कहना है वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज का जीरो रोल है, सवाल जिम का नहीं है, सवाल वॉकिंग का या योगा का भी है, हमारा ये कहना। लेकिन वो सवाल शायद उस तरह से आया होगा, फिर वो रील ऐसी चली गई, तो मैंने आपके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं वेट लॉस, देखिए अगर वेट लॉस के लिए करना चाह रहे हो तो कोई रोल है ही नहीं, वो तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई भी रोल होता नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने तो आपको दिखाया, रोनी कॉलमन और हुसैन बोल्ट दो हाईएस्ट ऑफ द लोगों के बताए, इनका जीवन ध्वस्त हो चुका है। और मैंने जो अपने वेबिनार में बताता हूँ, ये जिन लोगों के मैं नाम लेता हूँ, ये अच्छा जीवन जीना चाहते थे, लंबा जीवन जीना चाहते थे और इस वजह से एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन 40 साल भी पूरे नहीं कर पाए, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए। बट सर ऐसे भी तो एग्जांपल्स होंगे जो जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इज वन ऑफ द वन, आपने शायद नाम, एक ही बंदा है वो, चलिए एक तो वो एक ही मेरे पॉडकास्ट के नीचे जो लोग भी कमेंट दे रहे हैं वो सब आर्नोल्ड का नाम लेते हैं, क्योंकि ही इज नोन टू बी गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वरिंदर सिंह घूमन था, ये इंडिया में आर्नोल्ड को ही रिप्रेजेंट करता था, उसका ब्रांड एम्बेसडर था इंडिया में। ओके, लेकिन वो ही इज एन एक्सेप्शन। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल। मैं सर एक चीज पे एडवाइस करना चाहूंगा, मैं रीजन बता सकता हूँ व्हाई आर्नोल्ड स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। बिकॉज उन्होंने ना अर्ली स्टेज पे शुरू करा, अर्ली स्टेज पे एंड कर दिया। उनको पता और उन्होंने गाइडेंस में उनको, जब उनके ना सर डॉक्टर सब होते हैं कि आपकी जब बीपी ये सब चीजें रेगुलेटरी अननेसेसरी हो रही हैं, आप स्टॉप कर दो, अब आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाओ, ये सब चीजें बैन कर दो। दूसरा शशांक जी, हम ये कहते हैं आप बॉडी बिल्डिंग करने जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने से कॉम्प्रोमाइज ना करें। और इसी से जब शब्दों में से शब्द निकलते हैं, अभी जितने भी एक्सपर्ट हैं, ये क्या आपने खुद ही कहा कि मैं गया तो आपके अभी वो जो एक्सपर्ट है वो इसका एक्सपर्ट है कि इसका एक्सपर्ट है, वो इसका है ना, राइट। तो वो आपके पोस्चर्स को ठीक करे, किस तरीके से आप 50 किलो से 55 किलो पे जाएं तो अच्छी। अब वो क्या कहेगा, नहीं बॉस खाना नहीं खाना है, ये कार्ब कहाँ, कार्ब के चक्कर में पड़े हो यार, ये कॉफी पी के आओ, दिस इज व्हाट ही सेइंग, राइट। और इस वजह से लोग हम ये कह रहे हैं अगर जाना है कीप योर न्यूट्रिशंस हाई, ये बुलेट कॉफी पी के जा रहे हो, खाना बिना खाए जा रहे हो, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। नंबर 2, मेरे पास जो लोग आते हैं वो वेट लॉस के लिए आते हैं, मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए होती है। ओके, नाउ जिन लोगों ने खाना न खा के एक्सपर्ट की एडवाइस पे या अपने मन से या इन्फ्लुएंसर्स के कहने खाना बंद कर रखा है, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, फुल्ली बेड रेड पे है, बेड रिडन है, करवट भी नहीं ले पा रहे हैं। वो किसी के पास गए, मेरे पास आए, मान लीजिए सर मैं क्या करूं, 40 मिनट तो चलना पड़ेगा वरना जीवन में कल्याण नहीं है। अब वो जो उठ भी नहीं पा रही, उसका जीवन उसको अंधकार में लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या वो इसलिए आई थी मेरे पास कि मेरा जीवन और ज्यादा दुख में पड़ जाए? और हम कह रहे हैं बॉस कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जस्ट खाना खाओ, वजन भी कम होगा। ये घुटने ठीक होंगे कैसे ठीक होंगे? खाना खा के ठीक होंगे। ये कमर कैसे ठीक होगी, करवट कैसे ले पाओगे? न्यूट्रिशन से। जब आपको नरिशमेंट मिलेगा, नरिशमेंट न्यूट्रिशन से मिलेगा, न्यूट्रिशन खाने से मिलेगा, और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इन सब चीज़ों को मन से निकाल दो, इसका कोई भी रोल नहीं होता है। जिम जो यंगर साइज में लोग हैं, साइड में जो बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, लाइक ब्लू, वो ना किसी एक बड़ा फिगर को देख लिया और ब्लाइंडली फिर उसको फॉलो फिर वो क्या होता है, उसको स्टेटस सिंबल से बस्ता लटका के एक ऐसा गोल गोल सा ढोलकी सी लटका के वो जिम जा रहे हैं अर्ली स्टेज में ही, 19-20 साल में ही, और कहीं कुछ कल्याण नहीं हो रहा, बल्कि स्वास्थ्य खराब ही हो जाता है। इवन कुछ लोग जो आशा जी का जो एडवाइस होता है ना, इवन योगा के लिए, जुम्बा के लिए कहते हैं कि जब तक 2 केले नहीं खाए हैं कोई नहीं करेगा। अच्छा। और वो योगा कराने से पहले पूछती हैं सबने 2 केले खाए, थम्स अप करो। अच्छा। तो जो लोग तो खाना ही है, योगा तो छोड़ दीजिए, इसमें तो फिर भी कुछ खींचातान करनी पड़ती है ना। इससे भी कम एक एक्सरसाइज होती है जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। हम ये भी कहते हैं मेडिटेशन भी जब तक आप 2 केले नहीं खाएंगे, 1 एप्पल नहीं खाएंगे, मेडिटेशन भी नहीं करना है। क्योंकि शरीर में इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने वाला भी कुछ होना चाहिए, अदरवाइज डैमेजिंग होती है वो। तो इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है, अगर कोई हमसे सवाल पूछता है तो हम कहते हैं जरूरत नहीं है, जाना है तो जाओ, घूम के आना है। लेकिन घूमने के भी अभी मेरी रील बना रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चंस का सेट बना रहा हूँ, एंड देन आई विल एडवाइस कंप्लीटली, आई एम एंगेजिंग द पीपल कि वो घूमने कैसे जा रहे हैं। घूमने का भी एक समय होता है, एक तरीका होता है, वो दैट आई विल एडवाइस देम कि भाई आप घूमने जाएं तो ऐसे आपको बेनिफिट आना है। अदरवाइज
मुझे नहीं लगता है कि आज ये जो भारोत्तोलन की जो प्रतियोगिता चल रही थी इससे क्या होने वाला है भाई। क्यों लोग इतने परेशान हो रहे हैं? आनंद आ नहीं रहा। साइकिल चलाने जा रहे हो, आनंद आ रहा है, मौज मस्ती आ रही है, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो उड़ो ना। लेकिन ये दबे कहाँ जा रहे हो बोझ के तले?